क्रोमोसोम सामने आया। तो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम जो आज हम पढ़ रहे हैं उसका शुरुआत सबसे पहले 1891 में रहेंगे, जिसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम के तहत सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जाता है। ठीक है, हम लोग ये जो मैकेनिज्म है ना, ये इंसेक्ट्स में पाया जाता है, जैसे क्या ग्रास होपर, जिसको टिड्ढा भी कहते हो। तो बहुत सारे कीटों में, जैसे टिड्ढा है, टिड्ढा मुंह बदलने पे तुरंत जोड़ आने लगता है कि कैसा है, इसको बेटा नहीं हो रहा है। लेकिन पढ़ा लिखा रहेगा तब ना समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो भगवान आज बेटा पढ़ाएंगे आगे का टॉपिक। ठीक है, तुम लोगों का रिजल्ट तुम लोगों को सैटरडे को मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेक्स डिटर्मिनेशन का। ओके, कौन सा टॉपिक पढ़ना है? सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा, पता है सेक्स डिटर्मिनेशन किसको कहते हैं हम लोग? कोई बताएगा? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ ना, यहाँ पे हवा लग रहा है। निर्धारण, लिंग निर्धारण। सेक्स डिटर्मिनेशन को बेटा हम लोग हिंदी में कहते हैं लिंग का निर्धारण करना। ओके, लिंग निर्धारण। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई हम लड़की हैं, तो लड़की हैं तो मेरे अंदर जो ये लड़कियों वाला गुण है ये कैसे आया, ये कैसे निर्धारित हुआ कि हम लड़की ही बनेंगे, या कोई लड़का है तो उसमें ये कैसे निर्धारित हुआ कि वो लड़का ही बनेगा, इसी को हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। वैसे जब आप पढ़ोगे, थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पर जाओगे, तो पता चलता है कि बहुत सारे जीवों में सेक्स डिटर्मिनेशन जो है डिपेंड करता है उसके इन्वायरमेंट पर। ओके, इन्वायरमेंट कैसा है उस हिसाब से उसकी जो है सेक्सुअलिटी हो जाती है। पर हम लोग जो मैमल्स हैं, हमारे अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन इन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। हमारे अंदर बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है हमारे क्रोमोसोम पर। किस पर? क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। अब ध्यान से सुनना थोड़ा क्रोमोसोम का कहानी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों में जो है जो डिटर्मिनेशन होता है वो जेनेटिक डिटर्मिनेशन होता है, क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन होता है। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बेटा दो तरह के होते हैं हमारे अंदर। क्रोमोसोम कितने तरह के? दो तरह के। वैसे हम बहुत बार तुम लोग को बता चुके हैं, लेकिन फिर से लास्ट बार हो जाए। क्रोमोसोम दो तरह का हमारे बॉडी में बनता है। एक को हम कहते हैं आउटोसोम। एक को क्या कहते हैं बेटा? आउटोसोम। और दूसरे को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहोगे? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम है इसी का एक और नाम है, याद रखना, आज से बहुत जगह पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसी को हम लोग एलोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोसोम भी कहते हैं। तो इसका नाम हो गया आउटोसोम, इसका हो गया एलोसोम। हिंदी में भी जान लो क्या नाम है। आउटोसोम को हम लोग कहते हैं अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र, ठीक है। और अगर बात करें एलोसोम को क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र कहेंगे। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह का क्रोमोसोम होता है। अब चूंकि हम लोग इंसान हैं, इंसानों पर थोड़ा लेकर चले, तो हमारे पास बेटा जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 है। अगर पेयर बोलोगे तो कितना पेयर? 23 पेयर है। अब इस 23 पेयर में बेटा डिवाइड कर दो 22 पेयर, ठीक है, यानी 44 गो। 22 पेयर हमारा आउटोसोम है जो हम सब में एक जैसा है, सेम है। बस सब में क्या अंतर हो जाता है? सेक्स क्रोमोसोम यानी एक पेयर। अब अगर कोई लड़का है तो ये एक पेयर होगा XY का, हम लोगों में, इंसानों में। और अगर लड़की है तो वो एक पेयर किसका हो जाएगा बेटा? XX का। अब देखो हमारे बॉडी में जितना भी बाहरी लक्षण है, जितना भी अंदरूनी लक्षण है, वो सब डिपेंड करता है अलिंग गुणसूत्र पर, आउटोसोम पर। ठीक है, आउटोसोम पर। लेकिन अगर हम बात करें हमारी सेक्सुअलिटी किस क्रोमोसोम पे डिपेंड करती है, कि हम लड़का है तो लड़का वाला गुण कौन कौन सा होना चाहिए, लड़की है तो लड़की वाला कौन कौन सा गुण होना चाहिए, वो डिपेंड करता है बेटा लिंग गुणसूत्र पर, यानी एलोसोम पर। इस पर डिपेंड करेगा। तो सेक्सुअलिटी का गुण इस पर है। इसीलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन को, वो एलोसोम पर होने वाला है, सेक्स क्रोमोसोम पर। तो वैसे सारे जीवों के बारे में हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे जिसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम के तहत सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है।
ठीक है, हम लोग क्या बात की, कुछ जीवों में ऐसा भी है कि इन्वायरमेंट डिपेंड करता है कि वो इन्वायरमेंट कैसा है उस हिसाब से वो ढल जाएगा। हमको लड़का बनना है तो लड़का, लड़की बनना है तो लड़की, इस टाइप से। लेकिन हम लोग ऐसे जीव नहीं है, हम लोगों का सेक्सुअलिटी इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। हम लोगों की सेक्सुअलिटी हमारे क्रोमोसोम पे डिपेंड करती है कि हम अपने मम्मी पापा से कौन सा क्रोमोसोम लेकर आए हैं। पापा से यदि वाई आ गया तो लड़का बन जाएगा, और पापा से अगर एक्स आ गया तो लड़की बन जाएगा। समझ आया? तो हमारा सेक्स क्रोमोसोम डिपेंड करता है। तो बात करें हैं कितना तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है क्रोमोसोम के बेसिस पर। और सबसे पहले ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन का केस है, सबसे पहले कौन लेकर आए, कौन बताए, हिस्ट्री थोड़ा सा जानना है बेटा, और तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जाना जाए। ये तो हो गया ऑटोसोम। चलो देखो यहाँ पे हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे हम एक दिन और पढ़ाए थे तुम लोगों को हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले जो व्यक्ति थे बेटा, हैंकिंग नाम था उनका, 1891 में। कब? 1891 का समय था, जो कि वो कुछ कीटों पर काम कर रहे थे। कीट भी कौन सा हम बताए थे आप लोगों को? कौन सा कीट था? फायर फ्लाई। क्या नाम था उसका? फायर फ्लाई है। हिंदी में हम लोग उनको जुगनू कहते हैं, बचपन में दिखता था, है ना? तो जुगनू कहते हैं। तो उस कीटों पर बेटा ये अध्ययन कर रहे थे, और कीटों के भी किस कोशिका पर, किस तरह की कोशिका पर? तो वो था शुक्राणु पर। किस पर? शुक्राणु पर अध्ययन हो रहा था, शुक्राणु जनन पर। तो वहां पे देखे कि 50% शुक्राणु के पास क्रोमोसोम कुछ अलग तरह का है, अब 50 के पास कुछ अलग तरह का है। तो जिसके पास कुछ अलग तरह का क्रोमोसोम था ना, उसको वो उस समय नाम दे दिए एक्स बॉडी। क्या नाम दे दिए बेटा? एक्स बॉडी के नाम से वो नाम रख दिए। तो पहला जो रिसर्च, पहला जो खोज हुआ था, वो एक्स बॉडी के नाम से जाना गया। एक्स काय। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन का केस कब सामने आया, कौन बताए और किस नाम से उसको जाना गया? तो ध्यान रखना, 2-4 बातें याद रखना। सबसे पहले कौन साहब आए हैं बेटा? हैंकिंग साहब। कब आए हैं? 1891 में आए हैं। किस पर काम कर रहे थे? सॉरी, फायर फ्लाई पर। फायर फ्लाई पर काम कर रहे थे। और इसके भी किस पर काम कर रहे थे बेटा? स्पर्म पर। स्पर्म में देखे 50% स्पर्म के पास कुछ और है, कुछ अलग सा कुछ क्रोमोसोम रख रहा है, जिसका नाम रख दिए एक्स बॉडी। क्या नाम रख दिए? एक्स बॉडी। यही एक्स बॉडी आगे जाके एक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना गया, और फिर तब लास्टली वाई क्रोमोसोम सामने आया। तो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम जो आज हम पढ़ रहे हैं, उसका शुरुआत सबसे पहले 1891 में हैंकिंग के द्वारा हुआ। किस पर खोज करते समय? फायर फ्लाई पर खोज करते समय। उसके भी किस पर बेटा? स्पर्म पर। 50% स्पर्म के पास कुछ अजीब सा क्रोमोसोम था, जिसका नाम वो क्या रख दिए? एक्स बॉडी। क्लियर? यहां तक कंप्लीट हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता कितने टाइप का है। तो बेटा मिला जुला करके सेक्स डिटर्मिनेशन 4 टाइप का हम लोग देखेंगे यहाँ पे। कितना तरह का? 4 तरह का। लेकिन फिलहाल आपको कितना पढ़ना है? अभी 3 पढ़ना है। ओके, कितना पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन? अभी 3, फिर लास्टली हम चौथा पढ़ाएंगे। 3 में कौन कौन है? मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, XX XO टाइप। बोलो, XX XO टाइप, XX XY टाइप, ZW टाइप। कितना टाइप का हो गया? 3 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। एक काम करोगे, लिखोगे क्या? लिखोगे या बाद में लिखाएं? ये बताओ। बाद में लिखाएं, पहले समझा दें? ठीक है, पहले समझो। तो कितना तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन बेटा? यहाँ पे 3 तरह का। एक बार बोल लो, XX XO टाइप, XX ZW टाइप। तो 3 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। शुरुआत करते हैं XX XO टाइप का। आपको बस इन सब में एग्जाम्पल याद रखना है, इसके अलावा कोई बात ध्यान में नहीं रखना है। सिर्फ एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा कि XX XO टाइप किस में होता है। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम्पल याद रखना है। चलिए हम लोग बात करते हैं XX XO मैकेनिज्म किस में पाया जाता है। तो बेटा ये जो मैकेनिज्म है ना, ये इंसेक्ट्स में पाया जाता है। जैसे क्या? ग्रास होपर, जिसको टिड्ढा भी कहते हो। तो बहुत सारे कीटों में, जैसे टिड्ढा है, टिड्ढा में भी इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। अब होता क्या है, यहाँ पे जो मादा होती है वो समयुग्मक वाली होती है, होमोगैमेटिक होती है, लेकिन नर क्या होगा? हेट्रोगैमेटिक। चलो हम यहाँ पे करते हैं। बताओ ये साइन किसका है? मेल का या फीमेल का? पक्का?
हम कैसे याद दिलाए थे आप लोगों को? प्लस का साइन है मतलब घर को जोड़ के रखने वाली कौन है? औरत है, ठीक है। और ये वाला साइन किसका है? मेल का है। हाँ, तीर लेके जाएगा क्या करने के लिए? शिकार करने के लिए जंगल में। तो ये किसका है? मेल का साइन है। ये फीमेल है, ये मेल है। बेटा ग्रास होपर में किस तरह का डिटर्मिनेशन होता है कि यहाँ पे जो फीमेल है इसके पास 2 गो एक्स सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम कैसा? 2 गो एक्स वाला। और मेल में कैसा सेक्स क्रोमोसोम होता है? 1 एक्स होता है और 1 जीरो, मतलब जीरो मतलब कुछ भी नहीं, शून्य, ठीक है। अब देखो यहाँ ये फीमेल है 2 एक्स वाली और एक मेल है 1 एक्स वाला, ठीक है। ये हेट्रोगैमेटिक है और ये होमोगैमेटिक है, समझ गए? अब देखो क्या होगा, अगर ये एक्स इस एक्स से मिलेगा तो क्या बनेगा बेटा, मेल या फीमेल? बहुत अच्छा, मेल बनेगा। क्या बनेगा? फीमेल। और ये एक्स यदि इससे हुआ तो क्या बनेगा? मेल बनेगा। ये अगर इससे होगा तो क्या होगा? एक्स एक्स फीमेल, मेल, सॉरी, यहां पे क्या बनेगा बेटा? मेल बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग ज्यादा मत दिमाग लगाओ, ये बताओ यहाँ पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ ये लड़के के क्रोमोसोम के कारण हुआ या लड़की के क्रोमोसोम के कारण हुआ? ये बताओ, डिपेंड कौन कर रहा है? सेक्सुअलिटी किस पर डिपेंड हो रहा है? मेल पर, पक्का? हाँ, बस याद रखना, यही पूछा जाता है कि ग्रास होपर में किस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। बोलोगे एक्स 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 ओ टाइप का। मेल या फीमेल होने की पॉसिबिलिटी किस पर डिपेंड होती है? मेल पर या फीमेल पर? मेल पर। किस पर बेटा? मेल पर। याद रखना, जहां पर फीमेल होमोगैमेटिक है, बेचारी सीधी सादी सी है। हम लोग में भी, हम लोग होमोगैमेटिक है। हम लोग कैसे हैं? होमोगैमेटिक है। लड़का वहां सब होता है एक्स वाई, लेकिन फिर भी तुम देखो समाज में बदनाम कौन होगा? औरत होगी। किसी को 4 गो बेटी हो जाए उसके बाद देखो पुतहू चेंज, पुतहू बदलने पे तुरंत जोड़ आने लगता है कि कैसा है, इसको बेटा नहीं हो रहा है। लेकिन पढ़ा लिखा रहेगा तब ना समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो भगवान ऊपर वाला पहले सोच के रखा था कि आगे कहीं न कहीं बुढ़िया सब ऐसा करेगी, इसीलिए पहले से बेटवा सब पे दे दिया। जाओ, लड़का वे डिफेक्टिव रहेगा। उसके पास क्या है? लड़का के पास क्या है? एक्स और वाई है। लड़की के पास किस एक्स है? दोनों ही ऑप्शन में एक्स है। इधरों से एक्स आएगा, उधरों से एक्स आएगा। तो डिपेंड किस पर हो रहा है? लड़का या लड़की होना? लड़कों पर हो रहा है बेटा। समझ आया बात? तो ऐसा कंडीशन यहाँ पे बन रहा है। तो ये हम लोग देख लिए, लेकिन यहाँ पे भी किस पर डिपेंड हुआ? लड़का पे, मेल पर। बस याद रखना, एक्स 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 ओ टाइप किस में दिखा बच्चों मेरे? ग्रास होपर में। छोटा सा टॉपिक है, फटाक से कंप्लीट हो जाएगा। एक्स 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 ओ टाइप ग्रास होपर में। चलो अब दूसरा देखते हैं हम लोग, एक्स 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 वाई टाइप। अब ये किसका है बेटा? एक्स 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 वाई टाइप है। फिर से आपको क्या याद रखना है? अगेन आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल किसका किसका है बच्चों मेरे? मनुष्य यानी ह्यूमन और ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला भी पढ़ चुके हो और हम लोग को तो जान ही रहे हो, सब लोग हम लोग एक के जैसे हैं, है ना? तो एक्स 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 वाई टाइप। अच्छा बताओ, यहाँ पे जो फीमेल है वो एक्स एक्स है या एक्स वाई है? एक्स एक्स है, वेरी गुड। और जो मेल है वो कैसा है? एक्स एक्स या एक्स वाई? एक्स वाई। बताओ यहाँ पे होमोगैमेटिक कौन है? होमोगैमेटिक कौन है? होमोगैमेटिक फीमेल है और हेट्रोगैमेटिक मेल है। अब ये भी बता दो, यहाँ पे लड़का लड़की होने का डिपेंडेंसी किस पर है? लड़का पे या लड़की? पक्का याद हो गया? टॉपिक खत्म रे, इससे ज्यादा पढ़ने ने है। हो गया खत्म। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब ये तीसरा वाला कंडीशन थोड़ा सा अलग है। इसका नाम क्या है? जेड 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 डब्ल्यू टाइप। ये बेटा ये मुर्गा मुर्गी पक्षियों वाला टाइप है। ये किसका है? हाँ, पक्षियों वाला टाइप है। यहाँ थोड़ा सा जो है ना कंडीशन पलट जाएगा। यहाँ पे जो फीमेल है वो बोल रही है हम हेट्रोगैमेटिक बनेंगे। ये क्या बनेगी? हेट्रोगैमेटिक बनेगी। बच्चों देखो यहाँ पे ध्यान देना, पक्षियों में थोड़ा सा बदल जाता है कहानी। यहाँ पे जो फीमेल है, रे बाबू प्लीज गप नहीं, यहाँ पे जो फीमेल है ना बच्चा, ये जेड डब्ल्यू टाइप हो गई और मेल जो है अपना वो कैसा हो गया? जेड जेड। समझ गए? देखो क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा जीव है जिसमें सेक्सुअलिटी फीमेल पर डिपेंड करती है, मेल पर नहीं। तो क्या बोलोगे? पक्षियों पर।
किसमें? पक्षियों में, क्योंकि पक्षियों में क्या हो रहा है बेटा, ZW टाइप किसमें है? फीमेल में है, और Z टाइप कौन है? मेल है। क्रॉस करवा के देखोगे तो पता चल जाएगा, ऐसे भी पता चल रहा है ना, क्रॉस भी करवाओगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेल डिपेंड करेगी या फीमेल। कितना टाइप याद हुआ बताओ? सेक्स डिटर्मिनेशन कितना? 3 तरह का, भी चौथा हम बताने वाले हैं, पहले 3 याद रखो। पहला क्या था? XXXO टाइप, दूसरा XY टाइप, तीसरा ZZZW टाइप। ZZZW टाइप किसमें होता है? बर्ड्स में। होमोगैमेटिक कौन है बर्ड्स में? मेल है। होमोगैमेटिक कौन है? मेल है। हेट्रोगैमेटिक कौन है? फीमेल है। XXXO टाइप में होमोगैमेटिक कौन है? फीमेल है। किसमें होगा बेटा? ग्रास होपर में होगा। XXXY टाइप किसमें है? ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला में। लगभग जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें XXXW टाइप डिटर्मिनेशन होता है, लेकिन आपके बुक में बेटा ह्यूमन और ड्रोसोफिला का बात है तो वही याद रखना है अपने को। हाँ, कौन डिपेंड करता है हम लोगों में, मेल या फीमेल? मेल। वेरी गुड। अब चौथे पे आते हैं। चौथा का नाम है हैप्लोडाइप्लॉइडी टाइप। क्या नाम है बेटा? हैप्लोडाइप्लॉइडी टाइप। हाँ, सेक्स डिटर्मिनेशन